80 घट जाते हैं? सर कभी कभार जब टाइम मिलता है, वैसे प्रिपरेशन में तो टाइम कम मिलता है, लेकिन फिर भी जब मतलब ज़्यादा फेडअप हो जाता हूँ तो कभी कभार चला जाता हूँ। नींबू चाय पीते हैं वहाँ पे? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। यस यस फ्रॉम यस लॉर्ड यस हाँ, एक्चुअली Lord इनका नाम पूरा नाम है लॉर्ड यस। 4 फाइनल क्लियर हैं। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिला है, आईबीपीएस क्लर्क में बैंक ऑफ बड़ौदा मिला है। अरे यार ये क्या वीडियो निकाला इन्होंने। चलो वही खड़ा था साथ में। एक मिनट ये वीडियो देखो यार। ये क्या कैप्चर किया भाई। मतलब ये तो भैया अगर यूट्यूब पे डल गया। पता तो है ही कि चल रहा है सिलेक्शन का उत्सव या महोत्सव कह लें हम इसमें, और ऑफ कोर्स हमारे साथ ऑफ कोर्स लगातार स्टूडेंट्स हैं और हम बातें कर रहे हैं, सुबह से बातें कर रहे हैं। अभी ये जो है वो शाम हो चुकी है और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन पार्टी के बीच में चूंकि हम लोग अभी थोड़ा स्नैक्स लिया, लेकिन उसके बीच में अब हम लंच डिनर करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वो डीजे वीजे का प्लान है। उन सबसे पहले हमने कुछ स्टूडेंट से फिर बात करने का प्लान किया है। इससे पहले मैं अब दोपहर मिलाऊंगा आपको, एक बार फिर से आते हैं। आइए सभी लोग एक करके बात करते हैं सभी से, क्या मचाया इन लोगों ने। सो कहाँ से हैं आप? सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बनारस में रहता हूँ। बहुत बढ़िया, तो बहुत करीबी रह रहे हैं बनारस में आप। जी सर जी। तो 80 घट जाते हैं? सर कभी कभार जब टाइम मिलता है, वैसे प्रिपरेशन में तो टाइम कम मिलता है, लेकिन फिर भी जब मतलब ज़्यादा फेडअप हो जाता हूँ तो कभी कभार चला जाता हूँ। नींबू चाय पीते हैं वहाँ पे? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। 80 घाट का नींबू चाय भैया बहुत मजा आता है। एनीवेज, सो कौन कौन सा एग्जाम क्रैक किया, क्या किया आपने अभी? सर फिलहाल तो मतलब मैंने सारे इस बार प्री दिए थे, सारे क्लियर हुए, और मेंस भी दिया था तो आईपीएस पीओ मेंस भी क्लियर हुआ था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में 1.5 मार्क्स से रह गया। और बाकी आईबीपीएस सीएस से हो गया, उसमें वो मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला है सर। और हाँ वो भी दिया है, और उसमें 95 अटेम्प्ट है, और होपफुली है कि उसमें भी हो जाए सर। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। और बताइए अपने बारे में। सर मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर मैंने कॉमर्स के बाद फिर एक जो कॉमर्स होता है तो मैंने सोचा कि इसके मतलब जस्ट रिलेटेबल कौन सी लाइन है, तो सर मैंने बैंकिंग चूज़ की, और ये मतलब बहुत ज़्यादा जो मैंने पढ़ा है वो मैं वहाँ चीज़ पे अप्लाई कर पाऊँगा। तो मैंने ये सोचा कि मैंने जो 3 साल अपने इन्वेस्ट किए हैं, मैंने इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं उसको कहाँ आगे अप्लाई करूँ। मैं चाहा तो मैं एसएससी में भी जा सकता था, लेकिन मैं वहाँ उस चीज़ को अप्लाई कर नहीं सकता था। तो मैंने जो कॉमर्स पढ़ा है मैं उस चीज़ को अप्लाई करके वहाँ पे अपना बैंकिंग में और साथ के साथ ग्रोथ में देखूंगा सर, यही है। और बाकी आगे का फिर मतलब आरबीआई का भी फोकस है। फिलहाल उसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि शांति से प्रिपरेशन करेंगे, बहुत कंपटीशन उधर। मेहनत Anyways, हाँ। सर जैसा आप हमेशा कहते हो, मेहनत करने वालों के लिए वैसे भी कंपटीशन होता नहीं है, बस हमें एक सीट की ज़रूरत होती है, चाहे 2 सीट हो चाहे 5 सीट हो, हमें बस एक सीट के लिए लड़ना होता है सर। एग्जैक्टली, बस यही सर है। ओके चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द ठीक है सर, थैंक यू। ग्रेट। नेक्स्ट प्लेयर वी हैव इज यस फ्रॉम यस लॉर्ड यस हाँ, एक्चुअली Lord इनका नाम पूरा नाम है लॉर्ड यस। इनका टेलीग्राम पे मैंने जब मैसेज आया था तो उनका नाम पढ़ा था मैं, लॉर्ड यस। एंड पहले लगता है कि लॉर्ड यस कैसे बच्चा होगा, लेकिन बच्चा बहुत धुआंधार है। समझते हैं कैसे? मैं गुजरात से हूँ, मतलब मेरा जन्म हुआ है यूपी में ही हमीरपुर में, पर मैं 2014 से गुजरात में रहता हूँ। और मेरा मतलब मैंने अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन 2000 मतलब जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तभी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि फाइनल था कि जाना है बैंक में ही। फिर लास्ट ईयर मेरा अप्रैल 2024 में फाइनल एग्ज़ाम हुआ, मई 2024 में रिजल्ट आ गया, और अगस्त से सारी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई। अगस्त से लेके दिसंबर तक इन 5 महीनों के बीच मैंने 12 एग्ज़ाम्स दिए हैं, 12 एग्ज़ाम। इसमें से मेरी 4 फाइनल क्लियर हैं। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिला है, आईबीपीएस क्लर्क में बैंक ऑफ बड़ौदा मिला है, और आरआरबी की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, 29 जनवरी को हुई थी, और 2 महीने की सैलरी भी आ चुकी है। ये है मिसाल, जो आपने सुना होगा एक शब्द मिसाल, उस मिसाल शब्द के मिसाल हैं ये। ग्रेजुएशन कब किया आपने? लास्ट ईयर 2024 में। 2024 में ग्रेजुएट, 2025 वाले आईपीएस, आरआरबी और आईपीएस जो अपना मेन है एग्ज़ाम, इन दोनों एग्ज़ाम के चारों मतलब मचा दिए हैं। उसके साथ ही अभी यूबीआई एलबीओ का फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है, जो कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। तो एकदम सही बताइएगा कि आप वो जो क्या बोलते हैं वो मल्टीग्रेन आटा खाते हैं चक्की से पिसवा के, कि खुद ही मंगवाते हैं, कि कैसे का? सर हम तो नॉर्मल चक्की का वीट का ही आटा खाते हैं। अच्छा, मचा दे मर्द, एकदम एकदम ऐसे करबत तक कैसे हुई। ठीक है, मिलते हैं भाई साहब, बता मचा दिया लड़के ने यार। और मतलब ये समझिएगा, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इन्होंने 2024 में ग्रेजुएशन जब किया था ना, उससे पहले ग्रेजुएशन चल रहा था, जब आपका ग्रेजुएशन के समय में ही इन्होंने मतलब जो है वो तय कर लिया था ऐसे करने वाले हैं। तभी मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि Okay. तय था कि बैंकिंग में ही जाना है। और Great. ग्रेजुएशन जो हुआ है कॉमर्स से हुआ है, बीकॉम किया हुआ है मैंने। धुआं हो गया, देख रहे हैं आप, प्रैक्टिकली देखिए ना महाराज, धुआं हो गया एकदम।
सब सुना, धुआं धुआं हो गया महाराज, पूरा माहौल धुआं धुआं हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, नाइस। ओके, लेट्स मीट अनदर चैंपियन। यस, मेरा नाम हर सिंह है और मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्या बात है, गाजीपुर हम गए हैं एक ब्याह में। एक हमारा मास्टर दोस्त है, गणित पढ़ाता है, विकास कुमार राय, उसके ब्याह में गए हैं अच्छा, गाजीपुर। आप आइएगा सर कभी हमारे घर हमारे गाजीपुर ब्याह में। में आएंगे। बिल्कुल सर, हम आपको इनवाइट करेंगे। ठीक है। और मैंने BTU से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है और 2024 में, और मेरा TCS में एज ए सिस्टम इंजीनियर मैं सिलेक्ट हुआ, और इस साल मैंने SBI SOIT में सिलेक्शन ली है। ग्रेट यार, ग्रेट, अमेजिंग। सर मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जिस दिन मेरा फाइनल रिजल्ट डे आया था, तो मैं और मेरी बहन मंदिर गए थे। फिर जब वहाँ से रिटर्न लौट आ रहे थे, तो जो मेरी बहन है वो रोज़ लाइब्रेरी जाती हैं पढ़ने, तो वो कह रही थी कि मैं रोज़ लाइब्रेरी जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कब तुम्हारा फ़ोन आए, तुम कहो दीदी सिलेक्शन हो गया मेरा। और मैं कहा कि कोई नहीं, भगवान है, कर देगा वो। फिर मैं अपना फ़ोन निकाल के देखा कि ऐसे ही चेक करता हूँ, और मैंने देखा कि मेरा रिजल्ट आ गया। फिर मैं खोजा रोल नंबर, और मेरा नंबर उसमें रोल नंबर था, और मेरे परिवार बहुत खुशी है सर। ग्रेट यार, ग्रेट, Yes, sir. बहुत अच्छा। और इवन सर मैनिफेस्टेशन कहते हैं। और सर हाँ। मुझे जो इस एग्ज़ाम के बारे में पता भी नहीं था, तो मेरे भाई ने इस एग्ज़ाम के बारे में बताया, कहा कि इसमें अच्छी वैकेंसी है और मेहनत करोगे जरूर सेलेक्ट होगे। तो फिर मैंने इसको भरा, और 23 नवंबर को ये एग्ज़ाम था, 24 को मेरी बहन की शादी थी, और मैंने कई सारे इवेंट्स उसमें छोड़ दिए। और 24 को मैं दोपहर लगभग में शाम के टाइम आया। 24 को शादी थी और 24 को शाम टाइम से, क्योंकि सर यहाँ दिल्ली में मेरा पेपर था, और मेरा घर यहाँ से कम 16-17 घंटे दूर है ट्रेन से। तो फिर वो दोपहर और शाम के लगभग में मैं पहुँचा, अटेंड किया। तो मेरी बहन काफ़ी खुश इसलिए भी थी कि भाई अच्छा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन होगा, तो पूरा परिवार खुश रहेगा। इसको त्याग कहते थे, और त्याग होना पड़ता है कई सर बार। ये भी था कि मैं सोचता था कि हो सकता है भगवान मेरा टेस्ट ले रहे हों, कि क्या प्रेफरेंस है, बहन की शादी प्रेफरेंस है, या जीवन में आगे बढ़ना, सिलेक्शन लेना और मम्मी पापा फैमिली को प्राउड करना आपका प्रेफरेंस है। तो मैं खुश हूँ कि मैंने चुनाव किया, वो सही किया। सही किया। प्राउड ऑफ यू। सर आपका जो 0 to Hero कोर्स है, कोविड बैच वाला, मैं आपकी नई वीडियोस देखता भी नहीं, वो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, और पौराणिक काल की। हाँ सर, वो वही देखता हूँ जब भी हमारी क्वेश्चन नहीं भी लग रहा है रीजनिंग के, तो मैं फिर वहीं जाके देखता हूँ कि एक बार क्या रह गया है, उसको लौट के देखूँ। और नवनीत सर का जो बैक टू बेसिक्स है वो मैं देखता हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सर। चलिए, ऑल द बेस्ट, Love ऑल द you, बेस्ट, sir. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट चैंपियन वी हैव। यस, Sir, बताइए। sir, my name is Pawan, and I have cleared IBPS CSA, Bank of Maharashtra, Delhi. यस, अच्छा, दिल्ली में। Yes, sir. बहुत बढ़िया। सर मेरी प्रिपरेशन लगभग 2.5 साल पहले शुरू हुई थी। रीजनिंग से ही मैंने स्टार्ट किया था, तो आपसे पढ़ने लगा तो इंटरेस्ट आने लगा, फिर ये लगा कि हाँ हो जाएगा। फिर करते रहे धीरे धीरे। फिर मैथमेटिक्स में शांतनु सर थे, तो फिर मैं अड्डा से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कंटिन्यू करता रहा। फिर 1-2 प्री नहीं निकले स्टार्टिंग में, फिर प्री निकलने लगे, तो फिर मेंस नहीं निकलते थे, क्योंकि मैं अच्छे से शायद पढ़ नहीं रहा था। फिर पता चला टीचर से, आप लोगों से बात करके, कि कहाँ पे कमी रह रही है। फिर धीरे धीरे उनको इम्प्रूव करा, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, मतलब मेंस पे फिर फोकस ज़्यादा हो गया मेरा, क्योंकि लगभग ऐसा समय आ गया था कि ऑलमोस्ट सारे ही प्री निकल रहे थे, बट मेंस में रह जाता था। फिर धीरे धीरे उसमें भी कमांड हुई, और इस साल निकल गया। CSA में हो गया मेरा। अब नेक्स्ट ईयर ऑफिसर तो बनना है। ग्रेट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और यही वाली चाहत होनी चाहिए यार, कि ठीक है अभी आगे भी रास्ता है और उसको अचीव करना है। सो लालसा जरूरी है, और आई थिंक वो मुकम्मल भी हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर। अभी बाकी पार्टी बची हुई है। आ जाओ नेक्स्ट चैम्प। यस, मेरा नाम दीपक कुमार सोनी है, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। बहुत बढ़िया। इस साल मेरा IBPS PO IBPS क्लर्क और RB क्लर्क में सिलेक्शन हुआ। मैं 2023 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और उस टाइम में मैंने बैचेस वगैरह परचेज के जो भी आपके थे वो सारे कंटिन्यू किए। एवेंजर्स बैच में मैंने स्टार्ट किया था, तो वहाँ से कंटिन्यू किया। तो 23 में मेरे सारे प्री हो गए थे, बट मेंस के टाइम पे सडनली बहुत सारी सीन्स क्रिएट हो गए, फैंस, फैमिली में, पर्सनल भी। तो मेंस में मेरा मेंटली डिस्टर्ब हो गया, तो वो हो नहीं पाया। सब में 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे रह गए। तो इस बार मेरा 3 एग्ज़ाम्स में हो गए हैं, और SBI PO भी बाकी है। SBI क्लर्क, SBI क्लर्क भी सर देखा है, 104 अटेम्प्ट है उसमें। बहुत बढ़िया अटेम्प्ट यार। डे कौन सा था ये? 10th वाला था, 12th वाला था? फर्स्ट 10th में तो बहुत बढ़िया यार। 102 बताया आपने? 104 अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है यार, बहुत प्यारा। सो उसके लिए भी मैं बोलूँगा, ऑफ कोर्स, मतलब पहले से ही बोल रहा हूँ भाई, बढ़िया ही है। मतलब लेट्स कीप फिंगर क्रॉस्ड, दैट इज़ द पॉइंट। बाकी सब तो ठीक है।
चलो और बताओ, और कुछ बोलना चाहोगे? बस आपको थैंक यू सर। आप बस यही है, बस यही है, लिटरली यही है। हम क्विट भी कर देते बहुत बार, लेकिन बस क्विट नहीं किया, बस आप रीज़न हो। कोशिश जारी है हमारी, तो बस यही करना हमारा काम है और हम कोशिश करते रहते हैं यार कि कोई बच्चा कहीं बैठ के ना डिमोटिवेट ना हो जाए यार। पढ़ाई तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके वो डाउट्स जो होते हैं ना, वो डाउट्स के वीडियोस सही टाइम पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टॉपिक्स क्लियर करना इज़ नॉट ठीक है, सही टाइम पे सही चीज़ें गाइड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे हमेशा मिलता है, हमेशा वो चीज़ें मिलती हैं। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। यस, सो ये गिनती रुकनी नहीं चाहिए। बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम मनीष अरियाल है और मैं दिल्ली को ही बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली। तो सर मैं तो दिल्ली वाले बच्चे जो मतलब ऐसे यहीं पे पढ़े भी हैं, बड़े भी हुए हैं, वो तो मुझे लगता है, मुझे मेरे पास जो थोड़ा योयो टाइप फीलिंग ज़्यादा होती है कि मतलब कहाँ है ये सब, लेकिन कैसे? और सर, मैं थोड़ा बचपन से ना ऐसा ही रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब बाहर ज़्यादा नहीं जाता था मैं, बचपन से मेरा ऐसा ही रहा है, तो इसलिए मैं ऐसा ही हूँ बचपन से। और बताइए क्या एग्ज़ाम क्रैक किया आपने? सर मैंने IBPS PO क्रैक किया। ओह, मतलब बिल्कुल टॉप। सर टॉप तो अब SBI PO होगा, जब SBI PO का मेंस वगैरह हो जाएगा, उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ सर साथ में अभी। हाँ जी सर, SBI प्रीलिम्स अभी क्लियर हुआ रिसेंटली, आपको मैंने कॉल भी किया था, आपने मेरे को बताया कि भाई तैयारी छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, बीच में IBPS हो गया करके। हाँ जी सर। सो बाकी किसी बच्चे को अगर सजेशन देना चाहोगे, आप न्यू कॉमर को सुन रहा हमारा डिस्कशन ये, तो क्या बताना चाहोगे? सर न्यू कमर अगर हैं तो सबसे पहले तो आपकी क्लास कभी ना छोड़ें, हमेशा सुबह, हमारे टाइम पे तो सुबह 11 बजे आपकी क्लास होती थी, अभी के टाइमिंग से मैं अवेयर नहीं हूँ। चैम्पियंस तो कभी भी ना छोड़ें, गोल चेसर्स, ड्रीमर्स, पावर हाउस कभी ना छोड़ें, आपकी रीजनिंग बिल्कुल टॉप हो जाएगी, उसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी तो हमारी फैकल्टी है ही, शांतनु सर हैं, नवनीत सर हैं, सब हैं। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ मेरे पास ना हाँ, आज का आज क्या काट दिया आपने? अरे यार ये क्या वीडियो निकाला इन्होंने। सर मैं वहीं खड़ा था साथ में। एक मिनट, ये वीडियो देखो यार। थोड़ा आगे कर दो सर। ये क्या कैप्चर किया भाई? मतलब ये तो भैया अगर यूट्यूब पे डल गया। सर ये देख के हमें पता लगता है कि हमारे सिलेक्शन से हमसे ज्यादा आप लोग खुश हो। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने? मैं तो जोश में कर दिया, लेकिन ये तो मतलब ठीक है, आइए। हमेशा याद रहेगा। ओके थैंक यू सर। ओके ओके, यस 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 यस, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए। आपको और शांतनु सर को बहुत बहुत शुक्रिया, यूट्यूब सेशन मेरे लिए बहुत काम किया। सर IBPS RRB क्लर्क को छोड़ के सारा एग्जाम अभी तक निकल चुका है। RRB क्लर्क मेंस, मतलब RBPO, IPS PO, IPS क्लर्क, SBI क्लर्क और PO प्री निकला हुआ अभी। मेंस के लिए SBI क्लर्क का तो मेंस नहीं दिए, PO का देखेंगे। तो आप जैसे कि वो कौन सी कुछ ऐसे की पॉइंट बताइए जिसको सुन के बच्चे बोलेंगे हाँ ये मैं मिस कर रहा था और मुझे करना चाहिए ऐसा, जो आपको सुन के बच्चे बोले कि हाँ यार ये वाला पॉइंट तो मैं मिस कर रहा था। सर लॉकडाउन से पहले हम स्कूल पढ़ा रहे थे, तो लेकिन लॉकडाउन के बाद सब ख़त्म हो गया, तो उस समय समझ में आया गवर्नमेंट जॉब का इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद फिर मेडिकल इशू रहा थोड़ा मेरा, 3-4 साल ट्रीटमेंट चला, पिछले साल से स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन, तो उसके बाद फिर जम के लग गए। मतलब कंसिस्टेंसी एक बार लगाइए, पावरफुल हथौड़ा। सारे एग्जाम क्लियर हो गए। ओके, सो ये स्टोरीज जो छोटी छोटी मैं सुना रहा हूँ आप सभी को, इसका इम्पोर्टेंस मुझे ऐसा लगता है कि वो जो स्टूडेंट अभी किसी जगह पर पढ़ाई कर रहा हो, किसी और शहर में कहीं पे भी बैठ के इस वीडियो को देख रहा हो, उसके मन में थोड़ी भी द्वंद्व होना तो समझ में आना चाहिए कि यार अगर ये सारे बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स एक चीज़ है लाइफ में जो सबसे ज़रूरी है। मैं तो हमेशा बोला करता हूँ भगवान के पास जाओ तो एक चीज़ मांगो, पेशेंस लाइफ में, और पेशेंस इसलिए ताकि आप कंसिस्टेंटली लग सको कहीं पे। सो बाकी पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और ऑल द बेस्ट, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद।